मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का सिक्का गोल गोल, दादाजी का चश्मा गोल गोल, दादी जी की बिंदिया गोल गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या पागल वागल होगी जो ये आते ही गाना शुरू कर रही है, क्योंकि आज हमारे चैप्टर का नाम भी गोल है ना। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 जिसका नाम है गोल। क्या पता है जो मैंने गाना गाया उसी से रिलेटेड हो। चलिए पढ़ते हैं। चलिए फटाफट आप सभी पेज नंबर 13 खोल लीजिए। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में भी कुछ गोल वस्तु या चित्र उभरे होंगे, जैसे गोल रोटी, गोल चंद्रमा और गोल गेंद आदि। तो आपने भी सोचा होगा ना, नाम उभरे होंगे या कोई चित्र उभरा होगा कि गोल क्या हो सकता है। गोल रोटी, गोल गेंद, गोल चंद्रमा आदि। लेखक यह पाठ एक विशेष प्रकार की गोल और उसे करने वाले के बारे में है, और लेकिन ये जो गोल है वो एक अलग प्रकार की गोल और उसे करने वाले के बारे में भी है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्करण का एक अंश है। अब आप पूछेंगे संस्करण क्या होता है। संस्करण वो होता है, जैसे जब मैं 4th क्लास में पढ़ती थी तब मैं फर्स्ट आया करती थी हर एग्ज़ाम में। मेरे कई सारे मित्र थे और मैं उनके साथ खेला करती थी, और मैं जो बातें लिखूँ और फिर मैं दे दूँ आपको पढ़ने के लिए, तो ये हो जाएगा संस्करण। ठीक है। और ये जो कहानी है वो एक इसका अंश है, पूरा संस्करण नहीं है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी। चलो इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। जो खेल का मैदान होता है वहाँ धक्का मुक्की, नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। जैसे कोई आ रहा है उसे ठूनी मार के गिरा दिया, पैर डाल दिया जिससे वो गिर जाए, होता ही रहता है। खेल में तो ये सब चलता ही रहता है और खेल में सब चलता भी रहता है। बिना इस चीज़ के तो खेल में मज़ा कैसे आएगा। ठीक है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता ही रहता था। जिन दिनों कौन खेला करते थे, ये सरप्राइज़ है। कौन खेला, उन दिनों भी ये सब चलता ही रहता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों वह पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। जो उनकी टीम थी उसका नाम था पंजाब रेजिमेंट। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सप्रेस एंड माइन टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सप्रेस एस माइन टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइंस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। यानी सब माइन टीम के जो खिलाड़ी थे ना, वो बॉल छीनने की कोशिश करते पर उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेरे सर पर हॉकी स्टिक दे मारी। यानी एक खिलाड़ी को इतना गुस्सा कि उन्होंने हॉकी स्टिक ही दे मारी। किसके सिर पर मारी आप तो बता ही देती हूँ, मेजर ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। इतना गुस्सा है कि हॉकी स्टिक ही मार दी। और हॉकी स्टिक तो कितनी हार्ड होती है ना। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, यानी मेजर ध्यानचंद को मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। थोड़ी देर बाद मेजर ध्यानचंद फिर मैदान में पट्टी बांधकर आ पहुंचे। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। उन्होंने क्या कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर ही लूँगा। मेरे इतना कहते ही वो खिलाड़ी घबरा गया। यानी उनके बस इतना ही कहते खिलाड़ी घबरा गया। उसे तो यही लगेगा ना कि अब ये जैसे मैंने इनके हॉकी स्टिक मारा वैसे वो भी मेरे मार देंगे। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। तो जिस खिलाड़ी ने मारा था ना मेजर ध्यानचंद के हॉकी स्टिक, वो खिलाड़ी जब देखो तब मेजर ध्यानचंद को देखता रहता, कब ये मार देंगे, कब ये मार देंगे, है ना। तो उनके आसपास भी नहीं जाता था। मैंने तो एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिया। मेजर ध्यानचंद ने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। 6 गोल का ही मैच होता है। उन्होंने वो सामने वाले जो माइंस टीम के खिलाड़ी थे उन्हें गोल करने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है। खेल ख़त्म होने के बाद मैं फिर उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मेरे ध्यानचंद फिर उसके पास गए, उसकी पीठ ऐसे से थपथपाई और बोला, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है दोस्त, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। उन्होंने बोला, मैंने अपना बदला ले ही लिया, मैं तुमसे गेम जीत कर मैंने अपना बदला ले लिया। अगर आपको भी कोई बोले कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें ढंग से खेलना नहीं आता, तुम्हें भागना नहीं आता, आप उसी चीज़ में निखार लाते जाइए, उसी चीज़ में इतना बेस्ट बन जाइए ना कि उसके सामने वाले का मुँह ही बंद हो जाए। ठीक है। तो सब आपके बदला लेने के ढंग को देखेंगे और वो कॉपी करेंगे। ठीक है।
अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल में हराता। अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक नहीं मारते तो मैं 6 गोल नहीं कर पाता, तो मैं 2 ही गोल में हरा लेता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा, वो खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो मेरे ध्यान से पूछ रहे हैं, क्या देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग? तो जी हाँ, हमने आपका बदला लेने का ढंग देख लिया। सच मानो बुरा काम करने वाले आदमी हर समय इस बात से डरते रहते हैं कि उनके साथ भी बुरा ही होने वाला है। तो जो बुरा काम करने वाले आदमी होते हैं ना, वो हर समय इसी बात से डरते रहते हैं कि उनके साथ भी बुरा ही होने वाला है। सुन लो ना, अब तुम अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, भाई से बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो, है ना। प्रैक्टिस करें, मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। चलिए अब देख लो, हाँ अब मजाक नहीं, ओके। चलो देखो, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। अब मेरे ध्यान से, जहाँ भी जाते हैं बच्चे हो या बूढ़े, उनसे उनके पास जाके बोलते हैं आपकी सफलता का राज क्या है? मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। मेरे ध्यानचंद बोले, मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़े गुरु मंत्र है। मेरे ध्यानचंद बोले, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। हमारे क्या, लगन, साधना और पढ़ाई भावना ही सबसे बड़े गुरु मंत्र हैं। ठीक है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। यानी मेजर ध्यानचंद थे, उनका परिवार इतना वो नहीं था कि अंबानी अडानी जैसा हो, वो भी एक साधारण परिवार के ही थे। उनका जन्म प्रयाग में हुआ था 1904 में। ठीक है। बाद में हम झांसी आकर बस गए। मेजर ध्यानचंद फिर झांसी आकर बस गए। जन्म प्रयाग में हुआ, फिर वो झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। यानी फिर 16 साल की उम्र में वो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। मेरी रेजिमेंट का हॉकी में काफ़ी नाम था। यानी उनकी जो रेजिमेंट थी उसमें उनका हॉकी में काफ़ी नाम था वो रेजिमेंट का। पर खेल में मेरी इतनी दिलचस्पी नहीं थी। यानी उनकी खेल में, अगर खेल में दिलचस्पी नहीं है तब भी वो इतना बड़े खिलाड़ी कहलाए जा रहे हैं। उनके नाम से तो अब वो भी है, क्या कहते हैं, अवार्ड भी, खेल रत्न, उन्हीं के नाम से और उन्हीं के जन्मदिन पे लागू भी हुआ था, है ना। खेल में दिलचस्पी नहीं थी तब भी वो इतना आगे चले गए, और खेल में होती तो सोचो, पर उन्होंने प्रैक्टिस की इसलिए वो इतना आगे गए, नहीं तो नहीं जाते, है ना। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार थे मेजर तिवारी। उस समय तक जो उनकी रेजिमेंट थी उससे जो सूबेदार थे वो मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, वो बार बार मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। जो उनकी छावनी मतलब होता है सैनिकों के रहने का क्षेत्र, उसमें कोई निश्चित समय नहीं था कि इतने से इतने समय तुम खेल सकते हो हॉकी, नहीं। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। सैनिक जब चाहे तब मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते थे। अभ्यास यानी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। उस समय तक मेजर ध्यानचंद एक नौसिखिया खिलाड़ी थे। नौसिखिया खिलाड़ी का मतलब होता है जिसे ढंग से हॉकी स्टिक भी पकड़नी ना आती हो। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। जैसे जैसे मेजर ध्यानचंद का जो खेल था उसमें निखार आता गया वैसे वैसे उन्हें तरक्की भी मिलती गई। जैसे जैसे हम पढ़ने में ज़्यादा तेज बनते जाएंगे वैसे वैसे हमें तरक्की भी मिलती जाएगी। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। सन 1936 में उन्हें बर्लिन ओलंपिक में कप्तान बना दिया गया। उस समय मैं सेना का लांस नायक था। यानी उस समय वो सेना के लांस नायक थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतना प्रभावित हुए, उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू किया। उनके हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को लगता था कि जो सामने वाली टीम थी ना, विरोधी टीम, उससे लगता था कि जो बॉल है और जो उनकी हॉकी स्टिक वो मैग्नेट से जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। इसीलिए वो इतना अच्छा उनका निरंतर था और कि वो ऐसे ऐसे ले जाते थे और किसी को वो बॉल किसी और के पास जाने ही नहीं देते थे, है ना। इतनी अच्छी उन्होंने प्रैक्टिस की थी, इसीलिए उन लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यही नहीं कि सारे गोल मैं ही करता। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि
गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूँ जिससे एक गोल करने से उसे भी मिल जाए। उन्हें हमेशा ध्यानचंद की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वो जो गेंद है उसे गोल के पास ले जाएं, अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे जिससे सारा श्रेय उन्हें ना मिले, दूसरे को भी मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। उनकी यही खेल भावना के कारण उन्होंने दुनिया के जितने खेल प्रेमी थे उनका दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। बर्लिन ओलंपिक में उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला, यानी स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय हमेशा इस बात का ध्यान खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की होगी। वो हमेशा खेलते समय इस बात का ध्यान रखते थे, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की होगी। और इसे भी लिखा भी मेजर ध्यानचंद ने है, क्योंकि इनका संस्करण है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। एंड कुछ नहीं समझ आया तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगी। आपको कोई और वीडियो चाहिए कि नाले इसको और एक्सप्लेन कर दो या कोई अलग वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। और आपको कुछ मेरे पढ़ाने के तरीके से समझ ना आ रहा हो, मैं कुछ गलत बोल दिया हो तो वो बताइएगा, मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँ। थैंक यू एंड टेक केयर।